Good morning, my dear students. This is class 2 subject EVS. In EVS chapter 4 is going on communication, and today we will do page number 31. So students listen carefully. Communication is today's time. आज का टॉपिक है communication is today's time. आज के समय में हम communication किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन वॉज वेरी डिफरेंट अर्लियर. कम्युनिकेशन जो था पहले के समय में बिल्कुल अलग था. ओवर टाइम ह्यूमन्स इन्वेंटेड डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट. जैसे समय बीतता गया वैसे ही ह्यूमन ने यानी कि मानव ने, मनुष्य ने किसका आविष्कार किया? कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीक़ों का आविष्कार किया. इन्वेंटेड यानी क्या होता है? आविष्कार करना. अर्लियर पीपल यूज टू राइट लेटर्स टू ईच अदर. पहले क्या होता था? लोग एक दूसरों को क्या लिखते थे? लेटर्स लिखते थे, पत्र लिखते थे. टुडे वी हैव अ नंबर ऑफ वेज टू कम्युनिकेट. आज के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के लिए. कम्युनिकेट का मतलब आपको मैंने बताया था, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को दूसरों के साथ क्या करना? शेयर करना. तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. जैसे आपके मन में कोई थॉट्स आते हैं, कुछ नई बात आती, कुछ किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप किसी को बताते हो, अपनी मम्मी को या पापा को, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. ओके. टुडे द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे. आज के टाइम पे क्या है? वर्ल्ड जो दुनिया है वो सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल से की दूरी पर ही है. आपको किसी से भी बात करनी है, किसी के भी हालचाल पूछने हैं, कहीं के भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सिर्फ क्या एक फ़ोन लगाते हो और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. वी कैन डायल अ नंबर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आप अपने फ़ोन पे एक नंबर डायल करेंगे तो और वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आप बात कर सकते हो, वहाँ की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है. वी कैन मेक वीडियो कॉल्स एंड टॉक टू पीपल सिटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज़. आप वीडियो कॉल के थ्रू भी किसी से भी, दुनिया के किसी भी कोने में आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स जो रहते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू आप बात कर लेते हो, उनके हालचाल पूछते हो, है ना, और वहाँ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती, जानकारी मिलती है. तो फ़ोन के थ्रू हम कोई भी कहीं पर भी है, दुनिया के किसी भी पार्ट में है, तो उस फ़ोन के थ्रू आपको कितना ईजी वे हो गया है कि आप कम्युनिकेशन करना फ़ोन को, है ना. लेट अस लर्न अबाउट सम ओल्ड एंड न्यू मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुछ पुराने और कुछ नए मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के तरीक़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. यानी कि कुछ पुराने तरीके जो पुराने समय में जिन तरीक़ों से कम्युनिकेशन होता था, अब नए समय में जिन तरीक़ों से कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. नाउ लेटर्स. अब हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? लेटर्स के बारे में. लेटर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर्स यानी क्या होता है? पत्र लिखना. पहले के टाइम पे लेटर क्या है? सबसे पुराना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओल्डेस्ट यानी क्या होता है? सबसे पुराना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. पहले लेटर के थ्रू ही लोग क्या करते थे? अपने बात को एक दूसरे तक पहुंचाते थे. अपने When there were no telephones and smartphones, people used to write letters on postcard, England letter, etc. पहले जब टेलीफोन्स भी नहीं होते थे, स्मार्टफोन भी नहीं थे, लोग जो क्या करते थे? लेटर्स लिखते थे. किस पर लेटर्स लिखते थे? पोस्ट कार्ड्स पर, इंग्लैंड लेटर, इन सब पर क्या लिखते थे? लेटर लिखते थे, उसको पोस्ट करते थे और वो उन तक, जहाँ पर जिसको भी लेटर लिखा है उस तक उसका एड्रेस लिखते थे उस पर, और वो उस जगह पर पहुँच जाता था. टू ईच अदर. द लेटर्स ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन मैनी डेज. अब लेटर जो है वो एक सिटी से दूसरी
सिटी में पहुंचने के लिए बहुत टाइम, कई दिन लग जाते थे। 10 दिन 15 दिन इस तरीके से, 10 दिन में मिल रहा है, कभी 15 दिन में मिल रहा है लेटर, तो इतना टाइम लग जाता था। See how a letter travels across the cities before it reaches our home। अब हम देखते हैं कि जो लेटर है वो पूरी सिटी में कैसे ट्रैवल करता है, हमारे घर पर आने से पहले कहाँ कहाँ पर जाता है। फर्स्ट पॉइंट, वी राइट अ लेटर एंड पुट इट इन एन एनवलप। हम लेटर लिखते हैं, फिर उसको हम किस में डालते हैं, एनवलप में, यानी कि लिफाफा होता है उसमें डालते हैं लेटर को। फिर वी देन सील द एनवलप एंड राइट द एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन इट। हमने एनवलप को सील कर देते हैं, चिपका देते हैं, फिर एनवलप के ऊपर क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ द पर्सन। हम किसका एड्रेस लिखते हैं, जिस पर्सन को हमने लेटर लिखा है उस पर्सन का हम क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। वी ऑल्सो पेस्ट द पोस्टेज स्टैम्प ऑन द टॉप ऑफ इट। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर, एनवलप के ऊपर क्या होता है, स्टैम्प आती हैं, उसको भी क्या करते हैं, हम पेस्ट करते हैं। ओके। वी पोस्ट द लेटर इन द लेटर बॉक्स। फिर हम लेटर को किस में, पोस्ट बॉक्स आपने देखे होंगे, रेड कलर का होता है, तो उसके अंदर लेटर को डाल देते हैं। लेटर बॉक्स होता है, उसमें क्या कर देते हैं, उसको डाल देते हैं। द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस। अब पोस्टमैन आता है, लेटर बॉक्स को खोलता है, सारे लेटर्स को ले बैग में डाल लेता है और फिर वो कहाँ ले जाता है, पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर एड्रेस। फिर पोस्ट ऑफिस में जब लेटर्स पहुँच जाते हैं तब क्या करते हैं, एड्रेस के अकॉर्डिंग लेटर्स को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। सॉर्टेड यानी कि उनको छाटा जाता है, अलग अलग छाट के रख देते हैं। देन द लेटर्स गो टू द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिफरेंट सिटीज़। फिर उन लेटर्स को सिटी के दूसरे दूसरे पोस्ट ऑफिस में पहुंचाया जाता है। अलग अलग सिटीज़ के जो पोस्ट ऑफिस होते हैं तो उन पोस्ट ऑफिस में पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट, द पोस्टमैन डिलीवर्स दीज लेटर्स टू द लेटर बॉक्स इन आवर होम्स। फिर पोस्टमैन क्या करता है, उस लेटर्स को इस लेटर्स को हमारे एड्रेस पर क्या करता है कि डिलीवर करता है, आकर के डिलीवर करता है, यानी देते हैं आकर के। तो इस तरीके से वो लेटर हमारे घर तक पहुंचता है। डिड यू नो, क्या आपको पता है, वी पुट सम स्टैम्प्स ऑन द लेटर्स बिफोर पोस्टिंग ऑन देम। हम कुछ स्टैम्प्स लगाते लेटर्स को पोस्ट करने से पहले। द फर्स्ट स्टैम्प ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड द पिक्चर ऑफ द इंडिया। जो फर्स्ट स्टैम्प बना था इंडिपेंडेंट इंडिया का, यानी कि आज़ाद इंडिया का, वो एट द पिक्चर ऑफ इंडियन फ्लैग। उसमें किसकी पिक्चर बनाई थी सबसे पहले, इंडियन फ्लैग की थी स्टैम्प पर। इट वॉज मीन्ट फॉर लेटर्स गोइंग टू फॉरेन लैंड्स। इट वॉज मीन, इसका मतलब था कि लेटर्स जो हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, फॉरेन लैंड्स में। द सेकेंड स्टैम्प हैड द अशोका लाइन। दूसरी जो स्टैम्प बनी थी उसमें किसकी पिक्चर थी, अशोका लाइन की पिक्चर थी। इंडियाज़ नेशनल एम्बल, जो कि क्या है, इंडिया का नेशनल एम्बल है। इट वॉज मीन फॉर लेटर्स टू बी सेंट इनसाइड इंडिया। इसका मतलब था कि जो ये वाली स्टैम्प लगी रहती है अशोका लाइन, इसका मतलब होता था कि जो लेटर है वो कहाँ पर भेजना है, इंडिया के अंदर ही भेजना है। ओके, लेट्स ट्राई 4। थिंक अबाउट समवन हु लिव्स इन अनदर। आप सोचिए कि कोई किसी दूसरी जगह पर रहता है। मेक अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर हिम। आप एक सुंदर सा क्या बनाएंगे, कार्ड बनाएंगे। पुट इट इन एन एनवलप एंड राइट द एड्रेस ऑन इट।
कार्ड बना के जो एनवलप है इसके अंदर डाल देंगे और एनवलप के ऊपर क्या लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे उसका। नाउ गो विथ समवन टू द पोस्ट ऑफिस, आप फिर किसी के साथ आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे। बाई अ स्टैम्प, पेस्ट इट एंड सी वेयर द लेटर इज़ ड्रॉप, आप उस पर पोस्ट ऑफिस से क्या खरीदेंगे, स्टैम्प, ये जो ऐसे लगाते हैं ना इसको हम बोलते हैं स्टैम्प, स्टैम्प खरीदेंगे, उस पर पेस्ट कर देंगे और क्या करेंगे, लेटर को कहाँ पे ड्रॉप, कहाँ पर डालते हैं वो देखेंगे। यू विल बी डिलाइटेड व्हेन यू रिसीव अ रिप्लाई, आपको जब इस लेटर का रिप्लाई मिलेगा तो आप क्या होंगे, आपको बहुत खुशी होगी। डिलाइटेड मतलब क्या होता है, खुशी। मॉडर्न कम्युनिकेशन, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न कम्युनिकेशन के बारे में। आज के समय में जो कम्युनिकेशन जिन तरीक़ों से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न मीन्स न्यू। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं उनको देखना है। दे आर ऑल डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट, ये क्या है, अलग अलग तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। अब हम इन पिक्चर्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज़ टेलीविज़न, इसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। मोबाइल फ़ोन, रेडियो, बुक, कंप्यूटर, लेटर, न्यूज़पेपर, ये क्या है, कम्युनिकेशंस, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन आर सम ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज, ये जो टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन, ये कुछ फास्टेस्ट या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इन दिनों, दीज डेज। इन सब चीज़ों से हमें क्या इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्द मिल जाती है। पहले हम पढ़ते हैं स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स के बारे में, टुडे अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूज स्मार्टफोन्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, आज के टाइम पर सबसे मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी कि मोस्टली पीपल किसका यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूज़ होता है। दीज फोन्स वर्क विद द टच ऑफ आवर फिंगर, ये जो स्मार्टफोन है वो कैसे काम करते हैं, हम उसमें अपनी फिंगर टच करते हैं और ये वर्क करते हैं। वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेज, हम फ़ोन से क्या भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। कॉल एंड टॉक टू पीपल, हम उनको कॉल करते हैं और जिससे भी आपको बात करनी उससे आप बात कर लेते हो। मेक वीडियो कॉल्स टू आवर फ्रेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो भी आपके फ्रेंड्स दुनिया के किसी भी पार्ट में रहते हैं उससे आप वीडियो कॉलिंग भी करते हो। चैट विथ पीपल इन फार अवे प्लेसेस, आप पीपल जो लोग हैं वो किसी भी दूर इतनी दूर दूर जगह पर रहते हो उससे आप चैट भी कर लेते हो, करते हो ना, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, बातचीत करते हो। ओके, तो किसका यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन का यूज़ करते हो। और अभी आपकी क्लासेस भी, आप पढ़ाई भी किस पे कर रहे हो, स्मार्टफोन पे आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, These phones help us communicate with people in distant places at very low prices. ये जो फ़ोन्स के थ्रू हम जो कम्युनिकेट करते हैं, मतलब किसी भी, मतलब दूर रहते हैं, डिस्टेंस प्लेसेस एट वेरी लो प्राइसेस में, क्या बहुत कम पैसे में हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। ओके, कम्युनिकेट कर लेते हैं किसी से भी, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना रहता हो। ओके, लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के बारे में। लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स ऑल्सो हेल्प अस कम्युनिकेट, लैपटॉप और कंप्यूटर भी हमें हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में। वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स, हम कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू क्या इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स भेजते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ईमेल्स। ओके, बी मेक वीडियो कॉल्स, हम लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स यूज़ कैमरास एंड हेल्प अस टू टॉक टू पीपल फेस टू फेस,
लैपटॉप और कंप्यूटर्स के थ्रू भी हम वीडियो कॉल करते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर्स में क्या होते हैं, कैमरास लगे होते हैं जिससे फेस टू फेस क्या होती है, हम बातें होती हैं। चैट थ्रू राइटिंग मैसेज टू पीपल, और मैसेज टाइप करके हम भेज देते हैं, और इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, चैट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से बात करते हैं लिख करके मैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट्स ट्राई 5। अब ये आपको क्या करना है, आपकी बुक में करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कम्युनिकेट। किसके कौन इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। किस तरीके से, स्पीकिंग से कर सकते हो, राइटिंग से भी कर सकते हो, टाइपिंग से कर सकते हो, स्लीपिंग से आप कम्युनिकेट कर सकते हो क्या, नहीं। तो आप क्या करेंगे, स्लीपिंग पे आप टिक करेंगे कि स्लीपिंग पे कम्युनिकेट नहीं हो सकता है। सोते सोते कोई बात कर सकता है क्या किसी से, नहीं कर सकते। नाउ कम टू द बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज। इनमें से कौन सी चीज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यूज़ नहीं होता है अभी। टेलीविज़न का तो यूज़ होता ही है, बुक्स का भी यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ होता है। क्या चीज़ नहीं होती है, स्मोक सिग्नल्स का यूज़ कम्युनिकेशन में नहीं होता है। नाउ कम टू द सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैंड रिटन। इनमें से कौन सी चीज़ हैंड, जो हाथ से लिखी हुई है। ईमेल तो कंप्यूटर में लिखते हैं, मोबाइल टेक्स्ट में भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। थर्ड, लेटर को हम किससे लिखते हैं, हैंड से, तो लेटर पर आप टिक करेंगे। न्यूज़पेपर तो प्रिंट होके आता है। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 इज़ राइट द आंसर इन योर नोटबुक। आई विल सेंड यू PDF ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर। मैं इसकी PDF भेज दूँगी तो आप उससे कर सकते हो। राइट डाउन 2 रीजन्स वाई यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स इज़ हेल्पफुल टू अस। 2 रीजन्स लिखने की मोबाइल फ़ोन जो है हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। राइट एनी 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू कैन यूज़ टू कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स लिविंग इन कनाडा। 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे लिखना है, दैट आप जिसका मतलब कांटेक्ट, जो आपका एक फ्रेंड है कहाँ पर रहता है, कनाडा में रहता है, तो उससे आप किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके आंसर्स मैं आपको भेज दूँगी PDF में, सो यू कैन डू फ्रॉम PDF. So today we have completed our chapter. Okay students, have a nice day.